कब्र 5 औरतों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती है। क्या आप इन 5 औरतों में शामिल हैं? पहली औरत ये है। ज़रा सोचिए, कब्र वो जगह है जहाँ हर इंसान को उतरना है, जहाँ अंधेरा है, तन्हाई है और वहशत है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही जिसमें कपकपी तारी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कब्र कुछ औरतों के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाती है? जी हाँ, 5 औरतें ऐसी हैं जिनके लिए कब्र दिन रात इंतज़ार करती रहती है। जब सुबह होती है तो कब्र शाम तक उनका इंतज़ार करती है, और जब शाम होती है तो सुबह तक बेकरार रहती है। सवाल ये है कि आखिर वो 5 औरतें कौन सी हैं? सोचिए, आम इंसान जब कब्र में उतरता है तो वो तंग हो जाती है, पसलें एक दूसरे में धंस जाती हैं, मगर इन 5 औरतों के लिए कब्र अपनी बाहें फैला देती है। उनके आने की खुशी में कब्र ऐसे मुस्कुरा उठती है जैसे वालिदैन बरसों बाद अपने बिछड़े हुए बच्चे को देखकर खुशी से निहाल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो खुश नसीब औरतें कौन हैं? क्या ये सिर्फ इबादत गुजार औरतें हैं, या फिर उनके कुछ और ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से कब्र उनके लिए राहत का बिस्तर और नूर का बाग बन जाती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर औरत को तलाश करना चाहिए, क्योंकि कल जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हमारा असल ठिकाना यही कब्र है। अगर कब्र हमसे नाराज़ होगी तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अगर कब्र हमसे राज़ी होगी तो सुकून ही सुकून है। तो आइए जानते हैं वो 5 औरतें कौन सी हैं जिनके लिए कब्र दिन रात शिद्दत से इंतज़ार करती है। क्या आप भी उन औरतों में शामिल हैं? मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की ये खामोश कब्र जो बाहर से बेजान लगती है, अंदर से कितनी ज़िंदा है? कभी आपने गौर किया है कि कब्र भी इंतज़ार करती है? एक कब्र जो बरसों से एक औरत का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, मौसम की बारिशें गुजरी हुई हों या हवाओं के झोंके चलें, ये कब्र हर लम्हा बेकरारी के आलम में उस औरत के लिए अपनी बाहें फैलाकर बैठी रहती है। हफ्तों में बदले, महीनों में, महीने सालों में मिट्टी के ज़रे ज़रे ने वक्त का बदल ना देखा, मगर कब्र का इंतज़ार ख़त्म ना हुआ। वो कब्र जानती थी कि जिस औरत को अल्लाह ने उसके लिए चुना है वो कोई आम औरत नहीं है। वो औरत दुनिया में है, ज़िंदा है, सांसें ले रही है, अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, लेकिन कब्र की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर सुबह कब्र की मिट्टी कहती है शायद आज वो औरत आ जाए। हर शाम कब्र अपनी वुसअत को और बढ़ा देती है, शायद आज की रात वो मेरे अंदर सुकून पाए, लेकिन वो औरत ना आई। एक दिन कब्र से ये इंतज़ार बर्दाश्त ना हुआ, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ मेरे खालिक, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, साल सदियों में, मगर वो औरत अभी तक मेरे पास क्यों ना आई? मैं तो हर लम्हा उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे वजूद में वहशत है, अंधेरा है, कीड़े हैं, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था कि जब वो आए तो मैं उसके लिए सुकून बन जाऊँ, अपनी बाहें खोल दूँ, अपने अंधेरे को रोशनी में बदल दूँ। लेकिन या अल्लाह, वो औरत अभी तक दुनिया में क्यों है? अल्लाह ताला ने कब्र को जो जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसने उसकी बेताबी को वक्ती सुकून बख्शा। फिर कहा, कब्र मैं जानता हूँ कि तू मिट्टी का घर है, वहशत का घर है, अंधेरे का घर है, लेकिन तू बेसब्र ना हो। याद रख, वो औरत अभी तेरे पास इसलिए नहीं आई कि मैंने उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो उम्मत की एक अमानत है। वो अभी दुनिया में मेरी दी हुई जिम्मेदारियां अदा कर रही है। उसने कुछ हकूक़ अदा करने हैं, कुछ फ़राइज़ पूरे करने हैं। उसकी ज़िंदगी का रिस्क अभी बाकी है, उसकी सांसों की दौड़ अभी पूरी नहीं हुई। उसे कब्र तो जानती है। मैंने तुझसे वादा किया था कि जब वो औरत तेरे अंदर आएगी तो तू उसके लिए वसअत अख्तियार करेगी, उसे सुकून देगी और अपने अंधेरों को उसके लिए रोशनी में बदल देगी। लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त बाकी है। कब्र ये सुनकर खामोश हो गई, मगर उसकी बेताबी मज़ीद बढ़ गई। अब वो हर रोज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत से उस औरत के इंतज़ार में थी। दिन रात के हर लम्हे में कब्र के ज़रात, कब्र के कीड़े, कब्र का अंधेरा, सब एक ही बात कह रहे थे कि कब आएगी वो औरत, कब हमारे अंदर उतरेगी वो रूह जिसका इस्तकबाल का हमें फरमान मिला है। फिर वो वक्त भी आया जब उस औरत की तकदीर की लकीर पूरी हो गई, उसके रिज़्क़ के दाने ख़त्म हो गए, उसकी सांसों का सिलसिला रुक गया। दुनिया की आंखें उसके बंद होते वजूद को देख रही थी, मगर कब्र की आंखें, कब्र की गहराइयों, कब्र की वहशतें उस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थीं।
جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین و آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غمزدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی بائیں اتنی وسیع کر لیں گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قبر نے اس کا ایسا استقبال کیا جیسے ماں اپنے بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا، آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے، آج کے بعد دہشت نہیں بلکہ سکون ہے، آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اس کے آنے کی دعا مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتوں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونق، خوشیاں اور دکھ سب انسانوں کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے پر نقش رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھر، زیورات، کپڑوں اور شہرت کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے کہ میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ عورت شاید غمگین ہے، شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی قبر کی تیاری کرتی ہے۔ تسبیح کے دانوں میں گنتے نہیں بلکہ اپنے سانسوں کو قیمتی بناتی ہے۔ ہر سانس اس کے لیے موت کی یادگار ہوتا ہے۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عورت نے قبر کی وحشت کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ جب یہ تنہا بیٹھی اس نے تصور کیا کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ جب یہ خوشی منائی تو سوچا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور قبر ہی میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کسی غم میں ڈوبی تو کہا، یہ غم بھی عارضی ہے، میرا اصل غم قبر کی تیاری نہ کرنا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کے دل پر غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ عورت ان باتوں کو سمجھتی ہے اور دنیا کی ہر آزمائش میں اپنے لیے قبر کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ایک نیک عورت ہر رات اپنے بچوں کو سلانے کے بعد قبرستان کے قریب جا کر دیر تک بیٹھتی۔ لوگوں نے کہا، بی بی، تمہیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا، دنیا کے لوگ تو سب جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، مگر یہ قبریں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قبر میرا انتظار کرے تو خوشی سے کرے، نہ کہ غصے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال ویسے ہی کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو باہوں میں بھر لیتی ہے۔ قبر اس عورت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، کتنی عظیم ہے وہ عورت
जो अपने जेवरात को नहीं बल्कि अपने कफन को याद रखती है, जो अपनी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी कब्र को संवारती है, जो दूसरों को हंसी और खुशी देती है मगर खुद अपने दिल में मौत की तैयारी करती रहती है। यही वो औरत है जिसके लिए कब्र हमेशा बेकरारी से इंतज़ार करती है। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, में दूसरी औरत जो अपनी हंसी को सदका बना लेती है। दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन हर मुस्कुराहट यकसा नहीं होती। कुछ हंसियाँ जहर की तरह होती हैं, कुछ गरूर की निशानी होती है, लेकिन एक औरत ऐसी भी है जिसकी हंसी अल्लाह के नज़दीक सदका बन जाती है। यही वो औरत है जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, क्योंकि उसने दुनिया में अपनी हंसी को ऐसा बना लिया था कि वो गमज़दा दिलों की दवा, ज़ख्मी रूहों को मरहम और मायूस चेहरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। ये औरत जानती है कि सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है। लेकिन ये औरत इस हदीस को ऐसे समझती है जैसे ये सिर्फ उसके लिए नाजिल हुई हो। वो जानती है कि उसकी एक मुस्कुराहट किसी के दिल को बदल सकती है, किसी के टूटे दिल को जोड़ सकती है और किसी के गम को कम कर सकती है। इसलिए उसकी हंसी आम हंसी नहीं रहती बल्कि इबादत का रूप धार लेती है। ज़रा सोचिए, एक औरत जो अपने दुखों को अपने दिल में छुपा लेती है मगर दूसरों के सामने ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसे कोई गम छू कर भी ना गुजरा हो। वो जानती है कि उसकी अपनी आंखें भरी हुई हैं लेकिन उसकी हंसी दूसरों की आंखों की आंसू खुश्क कर देती है। यही वो कुर्बानी है जो उसे दूसरी औरतों से मुनफरद करती है। यह औरत अक्सर अपने बच्चों के सामने हंसती है ताकि उनके दिल में सुकून उतरे। वो अपने शौहर के सामने हंसती है ताकि घर में खुशहाली का माहौल कायम रहे। वो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के सामने हंसती है ताकि उनके दुख हल्के हो जाएं। और जब तनाव होती है तो अपनी सजदागाह पर आंसू बहाती है। यही तजाद उस औरत को अजीम बना देता है। कब्र उस औरत का इस शिद्दत से इंतज़ार क्यों करती है? इसलिए कि दुनिया में उसने अपनी हंसी को दुनियावी गफलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हर मुस्कुराहट को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया। कब्र जानती है कि उसके अंदर यही हंसी और रोशनी बनेगी। एक बार एक नेक औरत ने कहा, मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि हंसना भी इबादत है, बशर्ते कि यह हंसी किसी को खुश करने के लिए हो, ना कि किसी को हकीर बनाने के लिए। यही तालीम उस औरत की पहचान है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे नियत इतनी पाकीज़ा होती है कि अल्लाह के फरिश्ते भी उसको रहमत की निगाह से देखते हैं। तारीख़ में कई ऐसी ख़वातीन का ज़िक्र मिलता है जो अपने सब्र के बावजूद दूसरों के लिए खुशी का एक महवर बनती है। एक औरत थी जो पहले शौहर के इंतकाल के बाद हर रोज़ अपने यतीम बच्चों के सामने मुस्कुराती थी। किसी ने पूछा, बीबी इतने गम के बावजूद आप मुस्कुरा कैसे लेती हो? उसने कहा, अगर मैं ना हंसूं तो मेरे बच्चों के दिल मुरझा जाएंगे। मैं अपने गम को दिल में रखती हूँ ताकि उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। यही मुस्कुराहट उसके लिए सदका बन गई और यही मुस्कुराहट कब्र की रोशनी बन गई। यह औरत हमें ये सबक देती है कि हंसी कभी भी मामूली चीज़ नहीं। अगर नीयत दुरुस्त हो तो यही हंसी सदका है, यही हंसी इबादत है, यही हंसी कब्र की तन्हाई को सुकून देने वाली है। सोचिए कितना अजीम है वो औरत जो अपनी मुस्कुराहट को दूसरों के लिए सदका बना देती है, क्योंकि वो जानती है कि एक लम्हे की खुशी भी किसी के दिल में उम्मीद जगा सकती है। यही वजह कि जब वो औरत फौत हो जाती है तो कब्र उसके लिए अपने दरवाजे खोल देती है और फरिश्ते उसे कहते हैं, आओ हम तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। यह वो औरत है जिसकी हंसी ने दुनिया को रोशनी दी, अब कब्र उसे अपनी रोशनी से नवाजेगी। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, में से तीसरी औरत जो अपनी खामोशी को ज़ुबान से ज़्यादा असर दे देती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ताकत अल्फाज में है, ज़ुबान की तेज़ी में है, दलीलों और जुमलों में है, मगर हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात खामोशी वो असर डालती है जो हज़ारों अल्फाज नहीं डाल पाते। और यही वस्फ़ एक ऐसी औरत में पाया जाता है जिसकी कब्र शिद्दत से मुंतज़िर रहती है। वो औरत जो अपनी खामोशी को ज़ुबान से ज़्यादा ताकतवर बना देती है। यह औरत आम औरतों की तरह हर बात पर रद्द अमल नहीं देती, हर इल्ज़ाम का जवाब नहीं देती, हर खाना वापस नहीं फेंकती, बल्कि वो सब्र और सुकून के साथ अपने रब की रज़ा के लिए खामोश रहती है। लेकिन
اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموش دعا، اس کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اسے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بد دعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے، اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ خود اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموش دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتی بلکہ اپنے دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتے رہی۔ قبر کی زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے۔ قبر کا سکوت، قبر کی خاموشی اس عورت کے دل سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب یہ عورت قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جیسے کسی پرانے دوست کا ہو۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتہ دار بہت ستاتے تھے۔ وہ ہر وقت اس پر تانے کستے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا لفظ نہ کہا۔ وہ بس اپنے سجدوں میں رب کے حضور روتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے رخصت ہوگی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے نیک عورت، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں اپنی زبان کو خاموش رکھا مگر دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تکلیف کا شور مچانا لازم نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ایسی دعا بن جاتی ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا۔ یہی خاموشی قبر کو اس عورت کے لیے جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی خاموشی کو طاقت بناتی ہے، جو لوگوں کے طعنوں کے جواب میں مسکرا دیتی ہے، جو دکھ کو دل میں رکھ کر زبان پر سنوار لیتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ قبر جانتی ہے کہ اس کی خاموشی ہی روشنی بنے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے چوتھی عورت جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اب آئیے چوتھی عورت کی طرف بڑھتے ہیں جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اس کے وجود میں ایک خاص قسم کی عظمت اور قربانی کی خوشبو ہوتی ہے، ایسی قربانی جس میں وہ اپنی خواہش، اپنی ضد، اپنا حق اور اپنی انا کو قربان کر دیتی ہے تاکہ دوسروں کے درمیان محبت اور اتحاد قائم رہے۔ اس عورت کے پاس یہ صفت ایک خزانے کی طرح موجود ہوتی ہے کہ جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ 2 دلوں کے درمیان دراڑ آ گئی ہے، وہ 2 رشتوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یا خاندان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں پھیل رہی ہیں، تو وہ اپنی راحت اور سکون کو پیچھے ڈال کر صلح کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ دلوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا گلاس جوڑ سکتا ہے مگر اس پر دراڑ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ایک ٹوٹے دل کو جوڑنے کے بعد پھر سے محبت اور قربت سے بھر دینا ایک عام انسان کا کام نہیں۔ یہ عورت اپنے لہجے کی نرمی، اپنے باتوں کی حکمت اور اپنے اخلاق کی شیرینی سے رشتوں کو ایسا جوڑتی ہے جیسے کوئی ماہر درزی پرانے کپڑے کو بھی خوبصورتی سے سلائی کر دیتا ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ قبر جانتی ہے کہ جس عورت نے دنیا میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کے زخموں پر مرہم پٹی کی، اپنی تھکن اور دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کو خوشی اور سکون دیا، ایسی عورت اندھیری قبر میں داخل ہوگی تو قبر اس کے لیے بھی اپنی سختی کو چھوڑ دے گی۔ وہ قبر جو عام انسانوں کے لیے تنگی اور تاریک ہو جاتی ہے،
उस औरत के लिए रोशनी और सुकून से भर दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो सिर्फ उसके साथ ताल्लुक़ रखे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है जो ताल्लुक़ तोड़े जाने के बाद भी उसे जोड़े। यह औरत बिल्कुल यही अमल करती है। अगर कोई उसके साथ बुरा करे तब भी वो मुआफ़ कर देती है। अगर कोई कता ताल्की करे तब भी वो रिश्ते जोड़ने की कोशिश करती है। अगर कोई उसे रुसवा करे तब भी वो बदला लेने की बजाय खैर खाई का हाथ बढ़ाती है। उलमा कराम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अजर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दुनिया में दूसरों के रिश्ते जोड़ने वाले थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महबूब अमल दिलों को जोड़ना है और सबसे नापसंदीदा अमल दिलों को तोड़ना है। उस औरत का यही वस्फ़ है। वो अपनी बेटियों को भी यही सिखाती है कि ज़ुबान को नरम रखो, रिश्तेदारों को साथ लेकर चलो, दूसरों के लिए कुर्बानी दो, क्योंकि यही दीन की असल रूह है। उस औरत का एक कमाल ये भी है कि वो ख़ुद को टूटने नहीं देती, मगर रिश्तों को टूटने नहीं देती। वो ख़ुद तो टूट जाती है लेकिन रिश्तों को टूटने नहीं देती। वो अपनी ज़ात को कुर्बानी दे देती है मगर दूसरों के दिल सलामत रखती है। जब वो कब्र में दाखिल होती है तो कब्र कहती है, आओ, तुम तो दुनिया में मेरे रब के बंदों के लिए रहमत का ज़रिया बनी थी, आज मैं तुम्हारे लिए रहमत का गवारा बन जाती हूँ। ऐसी औरत के लिए कब्र में नूर ही नूर है। फ़रिश्ते इस्तकबाल करते हैं और कब्र की सख्तियाँ उसके सामने मोम बन जाती हैं। उसका अमल ही उसके लिए ढाल बन जाता है। यह है वो औरत जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, जो ख़ुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है में से 5वीं औरत जो मरने से पहले ही अपनी कब्र को आबाद कर लेती है। दुनिया की औरतें घरों को सजाने, ज़ेब व ज़ीनत बनाने और आराइश व आसाइश में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन ये औरत एक अलग जहान की तरफ मुतवज्जो रहती है। उसके नज़दीक असल घर वो है जहाँ हमेशा रहना है, यानी कब्र। वो दुनिया की आसाइशों में इतनी खो नहीं जाती कि आखिरत को भूल जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा ये सोच कर गुजारती है कि मेरी असली आरामगाह वो अंधेरा गड़ा है जहाँ कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, सिर्फ मेरे आमाल होंगे। यह औरत अपनी कब्र को कैसे आबाद करती है? सबसे पहले अपने आमाल के ज़रिए वो 5 वक्त की नमाज को माज एक फ़रीज़ा समझकर अदा नहीं करती, बल्कि उसे अपनी रूह की ग़िज़ा मानती है। कुरान की तिलावत उसके दिल की ठंडक है और ज़िक्र इलाही उसकी ज़िंदगी की रौनक। वो ये जानती है कि कब्र में सबसे पहले सवाल नमाज का होगा, इसलिए वो अपनी नमाज को खुशी और सुकून के साथ संवारती है। इसी तरह वह लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आती है, क्योंकि उसे मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा वज़न क़यामत के दिन अच्छे अखलाक का होगा। यही अच्छे अखलाक उसकी कब्र में नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। यह औरत सदका और खैरात को कभी मामूली नहीं समझती, चाहे एक रोटी हो, चाहे एक घूंट पानी हो, वो उसे अल्लाह के नाम पर देने से कभी पीछे नहीं हटती। उसके दिल में ये यकीन होता है कि सदका कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वो अपनी इस्तात के मुताबिक हर दिन कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देती है और उसी से अपनी कब्र को आबाद करती है। 5वीं औरत की एक और सिफत यह है कि वो गुनाहों से बचने में ख़ास एहतियात करती है। वो ज़ुबान को काबू में रखती है, ग़ीबत और झूठ से दूर रहती है, क्योंकि वो जानती है कि ज़ुबान की यह मामूली सी ख़ताएँ कब्र को तंग कर देती हैं। इसलिए वो सब्र और शुक्र का दामन थामे रखती है। मुश्किलात आएँ तो वो शिकवा नहीं करती, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाती है। ऐसे साबरीन के बारे में कुरान में वादा है, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यही सब्र उस औरत के लिए कब्र में सुकून और रहमत का सबब बन जाता है। उलमा कराम ने लिखा है कि कब्र इंसान के अमल की तस्वीर है। ये नेक अमल कब्र को पाक बना देते हैं और बुरे अमल कब्र को जहन्नम का गढ़ा। यह औरत दुनिया में ही अपनी कब्र को इबादत, सदका, ज़िक्र और नेक सलूक के ज़रिए ऐसा संवार लेती है कि जब वह वफ़ात पाती है तो कब्र कहती है, आ जाओ, तुम तो मुझे पहले ही आबाद कर चुकी हो, आज मैं तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती हूँ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, आकिल वो है जो दुनिया में अपनी कब्र की तैयारी करे, क्योंकि जो यहाँ तैयारी कर लेता है वहाँ के सफ़र में कामयाब हो जाता है। यह औरत उसी नसीहत को अपने दिल में बिठा लेती है। वह ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरत के सरमाए में बदलती है। जब वो रोती है
تو اپنے گناہوں پر روتی ہے، جب وہ ہنستی ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ہنستی ہے، اور جب وہ سوتی ہے تو ذکر کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ قبر اس عورت کو شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ وہ روح ہے جو دنیا میں بھی قبر کو آباد کرتی ہے۔ جب وہ قبر میں اترتی ہے تو فرشتے رحمت کے پروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ قبر اس کے لیے ایک باغ کی طرح کھل جاتی ہے، اور وہی اعمال جنہیں وہ دنیا میں اپنا سرمایہ سمجھتی تھی اس کے لیے نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی ہے وہ پانچوں عورتیں جو مرنے سے پہلے ہی اپنے قبر کو آباد کر لیتی ہیں، اور جنت ان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے۔